अब ये बात भाई बहुत जरूरी है, एग्जॉस्फेयर मोस्टली आपका दो गैसेस के कॉम्पोजिशन से मिलकर बनता है। एक तो है हाइड्रोजन और एक है, कभी कभी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारे स्कूल के अंदर, ये लाइन एज इट इज आपका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ट्रोपोस्फियर है वहां पर जो आपका ग्रेटेस्ट थिकनेस मिलेगी, और इन गैसेस के कंपोजिशन को ही आपका हमने क्या कह दिया, एटमॉस्फेयर कह दिया है। बट मेरा सवाल तुमसे ये है कि भाई सबसे पहली जो आपका लेयर होती है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली इससे जो पूरा एक क्लाइमेट चेंज है वो बढ़ रहा है, और क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर है वो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो उससे क्या होगा, ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से चैप्टर में, जो कि बहुत छोटू सा है पर बहुत बढ़िया बढ़िया काम की चीजें आपको सिखाकर जाता है। चैप्टर का नाम आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, कॉम्पोजिशन एंड एटमॉस्फेयर। तो सर आज कहां आसमान की ऊंचाइयों में ले चलोगे भाई, 100-200 ले ले पर नीचे उतार दे, लैंडिंग करा दे भाई, लैंडिंग करा दे, बस आपका वही वाले हिसाब चल रहे होंगे। पर वो लैंडिंग आपकी जो होने वाली है वो आज पांडे जी के साथ होने वाली है। तो पांडे जी के साथ इस चैप्टर का करेंगे शुभारंभ और शुरू करते हैं आपका बिना किसी देरी के। करें शुरू। देखो भाई, देखो चैप्टर के अंदर आपका जो है जैसे बहुत सारी चीजें आपका देखने को मिलेंगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं कि सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद कौन कौन सी गैसेज हैं, कैसे कॉम्पोजिशन है, वो सारी चीजें पता करेंगे। गैसेस कौन कौन सी कैसे मिलती हैं और उनके कॉम्पोजिशन को भी आपका देखेंगे। इसके अलावा वाटर वेपर की बात कर लेंगे, वाटर वेपर का कैसा मिक्सचर है, क्या है, डस्ट पार्टिकल की बात करेंगे। फिर उसके अलावा आपका लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को भी मैं आपको समझाऊंगा, कौन कौन सी लेयर्स हैं, उनका कहां कहां पर क्या क्या काम होता है। उसके बाद ये टेम्परेचर, ये सारी चीजें, एलिमेंट क्या है, वेदर क्लाइमेट के कैसे सपोर्ट है, और इसी के साथ अपना जो चैप्टर है ना वो भाई हो जाएगा आपका खत्म। ठीक है, तो अब अगर मैं आपका इसी चीज पे बात कर लूं तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम आपका शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। देखो, अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुमसे कभी भी कोई पूछे कि भाई तुमने आपका जो है आज तक बचपन में जो देखा था, तो तुम्हारे हिसाब से आपका एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं, तुम्हारे हिसाब से आपका एटमॉस्फेयर किसको कहा जाता है, तो तुम में से कई ऊट पटांग बातें करते हैं कि वो जी मैं तो आपका देख रहा था बिजली कड़क रही थी रात को, वो भी आपका एटमॉस्फेयर है। और मैंने देखा था कि आपका शेर आ गया था रात में, वो भी एटमॉस्फेयर है। और मैंने देखा था कि आपका भाई बिल्कुल आपका शेर के सामने ऐसे दो हो गया, मेरे दादा ने शेर मार दिया था, वो भी सब एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। अरे वो नहीं है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर उससे आगे बढ़कर है। देखो, वैसे तो एटमॉस्फेयर की एक छोटी सी आपका डेफिनेशन लिखते हैं कि एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस। इट इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस, और इन गैसेस के कंपोजिशन को ही आपका हमने क्या कह दिया, एटमॉस्फेयर कह दिया है। बट इसके साथ साथ तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें आपका देखने को मिलेंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमको डस्ट पार्टिकल्स भी आपका देखने को मिलते हैं। डस्ट पार्टिकल्स के अलावा आपका तुमको क्या मिलने को देखने को मिलता है, वेपर्स भी देखने को मिलते हैं। वेपर्स के अलावा आपका तुम और क्या देखते हो, और तुम्हें आपका गैसेस तो मिल ही जाती हैं। और इन सब के अलावा आपका छोटे मोटे जो पार्टिकल्स वगैरह हैं वो सारे मिलकर हमारा क्या तैयार करते हैं, वो हमारा एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं। तो यही बातें आपका जो है एनसीईआरटी ने भी लिखी हुई है कि एटमॉस्फेयर क्या है, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और उसी मिक्सचर को आपका धीरे धीरे कर कर एक क्या बना दिया, पूरा एटमॉस्फेयर बना दिया उन्होंने। ठीक है, दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जो कि जीने के लिए और बिना आपका जो है अगर जीने के लिए नहीं भी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सारी गैसेज आपका मिल जाएंगी यहाँ पर। अब इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज एयर। एयर के अब ऐसा नहीं कहना कि सबसे ज्यादा आपका नंबर में कौन सी मिल रही है, तो फिर नाइट्रोजन वगैरह की बातें करनी पड़ेंगी हमको। बट अभी दो चार बातें कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये तो मिलनी ही मिलनी है, बट एयर एक अर्थ का आपका सबसे इंटीग्रल पार्ट है जो कि हमको यहां पर मिलनी चाहिए। एंड अर्थ मास 99% ऑफ टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर। तो बेसिकली आपका हम ये सिर्फ इतनी बातें बता रहे हैं कि इसमें कैसे आपका जो है एयर का कॉम्पोजिशन है, कैसे आपका गैसेस के कॉम्पोजिशन से आपका हमारी पृथ्वी बनी है, और क्या क्या आपका इसमें गैसेस देखने को मिल रही हैं। अब जो दूसरी बात आपका यहां से निकल कर आती है वो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें आपका बहुत सारी गैसेस हैं, गैसेस के अलावा वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, ये सारी चीजें आपका यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और अगर तुम देखोगे तो ये पूरी आपका सारी चीजें मिलाकर क्या बनाते हैं, एटमॉस्फेयर बनाते हैं। गैसेस आपका चेंज होती हैं लेयर्स के हिसाब से, और ऑक्सीजन वगैरह भी आपका जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी में हम आपका देख लेते हैं। बट मेरा सवाल तुमसे ये है कि भाई अगर तुम सारी चीजों को आपका छोड़ दो,
तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें आपका जो है थोड़ा सा कहाँ बिल्कुल एकदम आपका बेसिक में लेके चलता हूँ। जैसे सबसे पहली आपका जो लेयर होती है ना हमारे पास, सबसे पहली जो आपका लेयर होती है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। कौन सी लेयर होती है? ट्रोपोस्फेयर। देखो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ये लगे कि आपका सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो आप, बट भाई मैं आगे तक की चीजों का तुम्हारा ध्यान रख के चल रहा हूं कि कल को अगर तुम आपका कुछ और भी तैयारी करो तो तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े, तुम्हें आपका इसी वीडियो देखकर आपका बहुत सारी चीजें क्लियर कर पाओ तुम। तो जैसे अगर ये ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, अब मैं इस ट्रोपोस्फेयर की बात कर दूं और मैं ये कह दूं कि यहां पर ये आपका क्या है, ये मेरा सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। यहां कैसे पता लगा? यहां मैंने पेड़ लगा दिया। अब ये सरफेस ऑफ द अर्थ है तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर मैं ये कह दूं कि ये आपका बेसिकली जो जाएगी, ये 0 से 13 किलोमीटर तक का आपका जो डिस्टेंस है वो लगभग आपका कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो लगभग आपका 13 किलोमीटर तक की जो कहानी बैठेगी वो ट्रोपोस्फेयर तक की आपका दिखाई देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं सरफेस को देखता हूं तो ये जो है अगर मैं इनको आपका पोल्स मान लूं, ये वाला इलाका आपका पोल्स मान लूं, इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल रख दूं और इसको आपका इक्वेटर के नाम से जान दूं, तो इक्वेटर वाला जो इलाका है वो मुझे पता है कंपैरेटिवली आपका बाइडन है क्योंकि यहां पर आपका लैंड मास ज्यादा है और ये वाले इलाके आपका क्या है, थोड़े से बिल्कुल आपका खाली खाली से हैं। अब एक बात बताओ, अगर सूर्य देवता आपका बेसिकली क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं चमक रहे हैं चमक रहे हैं और वो इक्वेटर पर आपका सारी गर्मी डाल रहे हैं, तो जितने भी वेदर फिनोमिना होंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर चाहे लाइटनिंग हो जाए, लाइटनिंग कैसे, बिजली का कड़कड़ाना, चाहे वो फिर आपका बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन हो जाए, चाहे क्लाउड फॉर्मेशन के बाद आपका जो है बेसिकली उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाए, प्रेसिपिटेशन के अलावा आपका जो है बेसिकली रेन हो जाए, ठीक है, रेन, ये सारी चीजें आपका जो है देखने को मिलती हैं। और उसके अलावा दुनिया भर के वेदर रिलेटेड फिनोमिना, वेदर रिलेटेड फिनोमिना, वेदर रिलेटेड फिनोमिना जो आपको देखने को मिलेंगे वो सब के सब आपका कहां पर देखने को मिलेंगे, इसी ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेंगे। तो तुमसे कल को अगर कभी कोई ये पूछ लेना कि जितने भी आपका वेदर रिलेटेड फिनोमिना होते हैं वो कौन सी लेयर में दिखाई देते हैं, तो तुम बिल्कुल प्यार से आपका बताकर आ जाना ट्रोपोस्फेयर। चाहे वो तुमसे कैसे भी पूछ ले कि भाई बिजली कहां कड़क रही है, चाहे पानी कहां पर आ रहा है, आग कहां पर लग गई, कैसे आपका क्लाउड्स है, कैसे बायोडाइवर्सिटी है, कहां पर है, वो सारा आपका बेसिकली इसी लेयर में मिलेगा। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन लेते हुए जाओ कि जैसे जैसे तुम आपका ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा। क्योंकि जब जब आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो ऑल्टीट्यूड के साथ साथ आपका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा। सॉरी शायद मैंने उल्टा बोल दिया कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ भाई टेम्परेचर लिखना चाह रहा था मैं यहाँ पर, बट मैंने यहाँ पर आपका जो क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने आपका प्रेशर लिख, ये थोड़ी सी अपनी सोचा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, ऑल्टीट्यूड के साथ साथ टेम्परेचर आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और प्रेशर आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर आपका प्रेशर यहां पर बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है तो आपका टेम्परेचर कम हो रहा है। तो हर 165 मीटर पर, हर 165 मीटर पर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें आपका अपने पास रखनी है। कभी तुम्हारे आपका मैम वगैरह जो हो या सर वगैरह हो और तुम्हारे मुंह पे एज ए फैक्ट के मारे आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि कितने किलोमीटर ऊपर जाने पर बेटा आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, तो 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है। एक कंपटीशन की बात बता दूं, जो बच्चे आपका कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस रेट से टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है, जिस रेट से आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, ऊपर जाने पर जिस रेट से आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसी को आपका एनएलआर के नाम से जानते हैं। एनएलआर होता है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, द रेट एट विच द टेम्परेचर चेंजेस एज यू गो अपवर्ड्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से भी जाना जाता है। ये बेटा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है किनके लिए, जो आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं किसी एग्जाम वगैरह की, ठीक है। तो ये अपने पास आपका ट्रोपोस्फेयर हो गई। अब उसके अलावा आपका जैसे गैसेस वगैरह हैं, तो गैसेस में सबसे पहले आपका हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इज मेट्रोलॉजिकली इंपॉर्टेंट गैस, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट एंड द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोलर रेडिएशन क्या होता है, ऐसी आपका बेसिकली रेज जो कि सन से और सीधे अर्थ की तरफ आपका आ रही होती हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन सोलर रेडिएशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं,
सोलर रेडिएशन के नाम से जानते हैं, कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड हो रही है उसी को सोलर रेडिएशन की फॉर्म में आपका रखते हैं। एंड ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो बाहर जा रही है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के हिसाब से आपका चली जाएगी। ठीक है सर। दिस हैज ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर। अब ये बात भाई बहुत जरूरी है कि दो चीजें आपका तुमको समझ में आनी चाहिए। एक तो हमारे पास आपका ग्रीन हाउस गैसेज है, समझ रहे हो मेरी बात, ग्रीन हाउस गैसेज है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली ओजोन लेयर को आपका इंपैक्ट करती हैं। कौन सी लेयर को इंपैक्ट करती हैं, ओजोन लेयर को। कहां मिलेगी ये ओजोन लेयर, अभी बताऊंगा। ओजोन लेयर में जब ये ग्रीन हाउस गैसेस आपका एंटर करती हैं तो इससे क्या होता है, जो ओजोन लेयर होती है उसमें आपका बेसिकली होल हो जाता है। अब तो ये मतलब हीलिंग हो रही है इसकी, बट एक टाइम पर आपका इसमें होल हो गया था। और यही बात आपका एनसीईआरटी ने लिख के दी है कि जो बेसिकली लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अब इससे क्या होता है, इस जब ये बेसिकली धीरे धीरे कर आपका क्या होता जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेज जाएंगी, तो इससे जो पूरा एक क्लाइमेट चेंज है वो बढ़ रहा है। और क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर है वो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो उससे क्या होगा, जो हमारे ओशियंस हैं, ओशियंस वगैरह में आपका सी लेवल राइज होने लग जाएगा। क्यों, ग्लेशियर की बर्फ पिघलेगी और पिघलने के बाद ओशन लेवल राइज होगा, और जितने छोटे मोटे आइलैंड्स हैं या फिर आसपास में हैं वो आपका डूबने लग जाएंगे। तो ये एक आपका समस्या है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसी में वही बात वो कह रहे हैं कि भाई अगर तुमको आपका समझना है तो ग्रीन हाउस गैसेस आपका क्या करती हैं, ओजोन लेयर को आपका डिप्लेट करती हैं या फिर उसमें होल कर देती हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें आपका जो दूसरी लेयर दिखाने जा रहा हूं उसका नाम है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखो बहुत ध्यान से सुनो। देखो जैसे आपका अगर तुम स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ जाते हो, ट्रोपोस्फेयर तुमको समझ में आ गया। अब तुम जब आपका स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ जाओगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में देखो नीचे तो आपका क्या था, नीचे तो आपका बेसिकली टेम्परेचर आपका कम था और प्रेशर आपका कैसा था, ज्यादा था। बट जब तुम आपका स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हो तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो सूर्य देवता है, सूर्य देवता की जो आपका किरणें हैं वो सीधे आपका आ रही होती हैं, बिल्कुल एकदम सीधे आ रही होती हैं। और जब ये बिल्कुल सीधी आएंगी तो यहां पर होता क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं। देखो एक तो जब भी कभी तुम ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर करोगे तो इसका जो 1 से 2 किलोमीटर का आपका बेसिकली डिस्टेंस रहता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं, ट्रोपोपॉज कह देते हैं इसको। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे ही तुम आपका इसमें एंटर करते हो तो यहां पर अब जो आपका बादल वगैरह हैं, जो क्लाउड्स वगैरह हैं, वो थोड़े से आपका क्या हो जाते हैं, थोड़े क्या बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। अब जब ये कम हो गए तो ये एक आइडियल कंडीशन पैदा करते हैं, किस चीज के लिए, आइडियल कंडीशन पैदा करते हैं आपका किसके लिए, एरोप्लेन के उड़ने के लिए, एरोप्लेन के आपका उड़ने के लिए। अब जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं या फाइटर जेट्स वगैरह आपका आप उड़ाते हो तो वो सारे आपका कहां उड़ेंगे, वो सारे के सारे आपका स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हुए तुमको दिखाई देंगे। दूसरी बात, जो ओजोन लेयर तुमको आपका दिखाई देती है, जो ओजोन लेयर तुमको आपका दिखाई दे रही है वो यहीं पर दिखाई दे रही है, समझ रहे हो मेरी बात। बट ओजोन लेयर आपका यहां पर दिख तो रही है सर, बट फिर आप अभी ये कह रहे थे कि इस लेयर का जो टेम्परेचर होता है वो राइज करता है, टेम्परेचर आपका हाई होता है, जबकि हम जब ट्रोपोस्फेयर में देखकर आए हैं तो वहां तो आपका टेम्परेचर कम था। उसका रीजन ये है कि जो ओजोन लेयर है ना हमारी, ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3 ओजोन का। ठीक है, अब होता क्या है, जब सन की सीधी रेज आपका इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये डिवाइड होती हैं आपका O2 प्लस O के अंदर। ठीक है, अब ऐसे बिलियंस ऑफ बेसिकली आपका पार्टिकल्स होंगे, बिलियंस ऑफ, मिलियंस भी नहीं कह रहा हूं, बिलियंस ऑफ की बात कर रहा हूं। ठीक है, बिलियंस ऑफ पार्टिकल होंगे जो आपस में आपका टकराएंगे और टकराकर आपका क्या पैदा करेंगे, टकराकर आपका हीट पैदा करेंगे। अब जब ये हीट पैदा कर रहे हैं तो इनकी हीटिंग से ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये कैसे होगी, ये आपका लेयर बेसिकली ऐसी हो जाएगी कि इसमें एकदम से आपका हीटिंग प्रोसेस होगा, और हीटिंग प्रोसेस होगा तो यहां का जो टेम्परेचर है वो हमेशा आपको राइज करता हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा। ठीक है, इसके बाद अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ये वाला जो एक कॉम्पोजिशन है गैसेस का, ये तुम्हें आपका पेपर के पर्सपेक्टिव से तुम्हारे 11th क्लास में एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं और तुम्हें याद भी रखना है। इवन ये तो 11th क्लास के बाद भी जब तुम कंपटीशन वगैरह में भी उतरोगे तब भी तुमसे पूछते हैं। तो सबसे मेजर गैस जो मिलती है वो है नाइट्रोजन, N2 मिल गई। N2 इज बेसिकली 78.08। देखो बेटा एक चीज आपका याद रखना, तुम्हारे आपका ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो कि तुमको आपका साइंस बैकग्राउंड से दिखते हुए दिखाई देंगे, पर तुमको उनके बहकावे में नहीं आना है। क्यों, क्योंकि भैया वो पढ़ रहे हैं फिजिक्स
और फिजिक्स पढ़ते के साथ ही क्या होता है कि उनने तुमको बहका दिया। क्या बहकाया भैया? कि बेटा वो हमारे पहला चैप्टर आता है यूनिट डायमेंशन, और वो रवि सर वगैरह पढ़ा देते हैं। फिर आपका जैसे ही सर ने पढ़ाया तो सर ने कहा कि आपका जैसे ही 78.05 हुआ तो 5 के बाद सीधा आपका राउंड ऑफ करने का। अब ये राउंड ऑफ जब कर दिया तो राउंड ऑफ करते ही ये 6 में हो जाएगा। यहां ऐसा नहीं करना कि भैया आपका चैप्टर आर्ट्स का है, यहां तुमने आपका गैसेस का बढ़ाया अपनी मर्जी से पॉइंट, और जैसे ही पॉइंट बढ़ा तो यहां हो गया आपका धमाका। फिर वो धमाका कैसा होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा पूरी दुनिया का, फिर उलट पुलट हो जाएगी दुनिया, फिर वो साइंस पढ़ने लायक नहीं रहेंगे, राउंड ऑफ करने लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए ज्योग्राफी में जैसा है, जितना गैसेस का आपका टेम्परेचर या अमाउंट कम हो सकता है होने दो, अपनी मर्जी से इधर उधर लाकर गैस को उल्टा पलटी नहीं करनी है। समझ गए ना बाबू? ठीक है, अब ये ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन बेसिकली 20.95 है, तो अपनी मर्जी से राउंड ऑफ कर कर कोई भी 21% ना करे इसको, ठीक है? तो ये 20.95 ही रहने देना, ठीक है भैया? दूसरी फिर आपका क्या होता है, एक और परेशानी करते हो तुम। जैसे ही ऑक्सीजन के बाद पूछा कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा हम फर्स्ट, हम बताएंगे। तो हम फर्स्ट के चक्कर में आपका ट्रेजेडी हो गई, मोए मोए। अब वो मोए मोए आपका जब हुआ तो उससे पहले एक गैस देखो, आर्गन गैस दिखाई दे रही है। ये बेटा आर्गन गैस आपका याद रखना, इधर मिलेगी 0.93, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में आपका 0.0036। नियॉन पर जाओगे तो नियॉन आपका यहां पर दिखाई देगी, नियॉन इज 0.002। फिर हीलियम पर जाओ, फिर हीलियम इज 0.0005। अब 000 नहीं बोल सकता इसको, 0.0005 ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है? फिर क्रिप्टॉन, जिनॉन, हाइड्रोजन, फिर नोबल गैसेस भी आपका जैसे आ रही हैं, तो ये सब आपका एक साथ आ जाएंगी। तो इनको एज इट इज आपने याद रखना है पेपर के पर्सपेक्टिव से। बहुत बढ़िया। अब जो आपका तीसरी लेयर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, अब जो मैं तीसरी लेयर आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उस लेयर का नाम है आपके पास क्या, मीजोस्फेयर, ठीक है? इस लेयर का काम क्या है, इसका काम है आपका मीजोस्फेयर। अब देखो यहां डायरेक्टली तो आपका कोई टेम्परेचर या फिर आपका रेस आ नहीं रही है, तो जब रेस वगैरह नहीं आ रही है तो होता क्या है कि जो हमारी आपका ये लेयर है ना, ये वाली जो लेयर है मीजोस्फेयर, इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसका टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस भी आपका देख दिया जाता है। तुम सोचो 10-12 में तो आपका कड़ाके की ठंड में ऐसे ऐसे हो जाती है, और -90 डिग्री। तो इसीलिए याद रखना कि जो मीजोस्फेयर है, इट इज द कोल्डेस्ट लेयर, इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये बात को आपका क्या रखना, ये बात को आपका याद रखना। और इसीलिए होता क्या है कि जो मेटेरॉइड्स होते हैं, मेटेरॉइड्स वगैरह, जो मेटेरॉइड्स होते हैं, या फिर आपका टूटते हुए तारे वगैरह, शूटिंग स्टार्स जो तुमने देखे होंगे, ये जो शूटिंग स्टार्स वगैरह आपका आ रहे होते हैं, वो जैसे ही अर्थ के पास आपका आते हैं, क्योंकि उनमें तो आग होती है, वो तो बर्न कर रहे होते हैं, वो जैसे जैसे आपका यहां तक पहुंचते हैं, वो इस लेयर में आकर आपका धमाका हो जाता है। और धमाका होता है तो फिर यहां पर आपका क्या हो जाती है, वो छोटे छोटे आपका डिब्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे ये कन्वर्ट हुए तो डिब्रीज आपका यहां पर बन गई, इसलिए इस बात को आपका याद रखना बहुत जरूरी, ठीक है? इसके अलावा अब जो नेक्स्ट लेयर है, इसको अपन क्या कह रहे हैं, इसको अपन आपका जो है थर्मोस्फेयर के नाम से जान दे रहे हैं। अब सुनना बहुत ध्यान से, देखो ये थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर तक आपका जैसे जैसे आप जाओगे तो ये जो मिसाइल वगैरह हैं वो यहां से लॉन्च कर कर बाहर निकल जाती हैं, और ये जो आपका बेसिकली सैटेलाइट्स हैं, यहां पर रेडियो वेव्स आपका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो रेडियो वेव मैंने यहां से लॉन्च करी, अब ऐसा भी हो सकता है कि रेडियो वेव सीधी निकल जाए, सीधी निकल जाएंगी तो सिग्नल वापस नहीं आएगा अर्थ के पास। तो वो जो तुम सुनते हो, हेलो मैं आरजे नावेद आपका स्वागत करता हूं, या मैं अभिषेक पांडे आपका स्वागत करता हूं 92.5 एफएम पर, वो नहीं सुन पाओगे बेटा, क्योंकि वो वापस ही नहीं आ रही है इधर तक, ठीक है? तो इसलिए जो भी आपका वेव्स यहां से, रेडियो वेव्स जो लॉन्च हुई हैं, वो रेडियो वेव्स यहां से टकराकर आपका वापस आती हैं, और फिर आपका तुम सिग्नल के तौर पर सुन पाते हो उस चीज, ठीक है? एक और चीज याद रखिएगा, ये जो एग्जॉस्फेयर है ना, एग्जॉस्फेयर मोस्टली आपका दो गैसेस के कॉम्पोजिशन से मिलकर बनता है, एक तो है हाइड्रोजन और एक है आपका हीलियम। ये दोनों गैसेस अगर आपका नहीं मिलेंगी तो इनके अलावा आपका बेसिकली एग्जॉस्फेयर का बनना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारे स्कूल के अंदर, जैसे कई सारे स्कूल्स में आपका क्वेश्चन मैंने देखे हैं पिछले सालों में, 11th में आपका जो बच्चे पूछते हैं, या इवन कंपटीशन में भी आपका जब क्वेश्चन आते हैं तो पूछते हैं कि एग्जॉस्फेयर कौन सी आपका दो गैसेस का कॉम्पोजिशन है, तो हाइड्रोजन और हीलियम,
ये दो इंपॉर्टेंट गैसेज हैं जिससे हमारा एग्जॉस्फेयर आपका क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब जैसे आपका अगर तुम आगे बढ़ोगे, अब जैसे तुम अगर आगे बढ़ोगे, तुमने कॉम्पोजिशन वगैरह पढ़ लिया, अब जैसे वाटर वेपर की तरफ जाते हैं, तो वाटर वेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल वेरिएबल है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को बढ़ाता है। जैसे जैसे हम आपका ऑल्टीट्यूड्स में बढ़ते हैं तो ऑल्टीट्यूड विच डिक्रीजेस विद द ऑल्टीट्यूड, तो जो वाटर वेपर है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स मतलब आपका जो है बेसिकली जो ट्रॉपिकल इलाके हैं जहां पर आपका पानी आपका लगातार रहता है, बारिश होती रहती है, इट में अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम, ठीक है, 4% वॉल्यूम के हिसाब से आपका देखने को मिल जाता है। एंड इन ड्राई एंड कोल्ड एरिया ऑफ डेजर्ट एंड पोलर रीजन इट मे बी लेस देन 1% ऑफ द एयर, 1% से भी कम, ठीक है भाई। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, इस लाइन को आपका याद रखिएगा, एसर्शन रीजनिंग में इंपॉर्टेंट कर कर आएगी ये लाइन, ठीक है। क्या लाइन आएगी कि वाटर वेपर कैसे डिक्रीज हो रहे हैं, वाटर वेपर डिक्रीज होते हैं जैसे जैसे वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ आपका जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर की तरफ आपका आएंगे तो जैसे जैसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपने इक्वेटर की तरफ आपका क्या होगा, ज्यादा, और पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब पार्ट्स ऑफ इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएट हीट। अब जो ये वाटर वेपर आपका तुम्हें दिखाई देते हैं, तो जो सन रेज आ रही होती है सीधी, ये क्या करती है, ये डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ाएंगी अर्थ का, तो ये एक्चुअली में आपका टेम्परेचर को डाउन करने में मदद करते हैं। एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ ब्लैंकेट, अब एक चादर की तरह है जो कि प्रोटेक्शन दे रही है, किसको, अर्थ को दे रही है। ऐसे ही डस्ट पार्टिकल है, atmosphere has a sufficient capacity to keep a small solid particle which may be originate from different sources and include sea salt, आपका इसमें मिल जाता है, फाइन सॉइल मिलेंगे, स्मोक शूट, एश, पोलन्स, ये सारी आपका चीजें, मिटियोर्स वगैरह इसमें देखने को मिल जाती हैं। डस्ट पार्टिकल आर जनरली कंसंट्रेटेड इन लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, बहुत ही बिल्कुल एकदम जैसे हमारी ट्रोपोस्फेयर हो गई है ना, इन वाली लेयर्स तक आपका जो है डस्ट पार्टिकल देखने को मिल जाते हैं। हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, ये दोनों में मिलेंगे। अब सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट बच्चा बच्चा जानता है जी, 0 डिग्री से आपका ऊपर की तरफ जाओगे तो 30 से लेकर और 60 डिग्री वाला इलाका कौन सा है, इसी को अपन टेम्परेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 30 डिग्री से 15 वाले में जाओगे तो सब ट्रॉपिकल रीजन पे आपका बात आ जाएगी। डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल एक्ट एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड वाटर वेपर कंडेंस, ठीक है। ऐसे ही एटमॉस्फेयर आपका क्या है, एटमॉस्फेयर में भी बात करोगे तो ये बहुत अलग अलग लेयर्स हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर हो गई, स्ट्रेटोस्फेयर हो गई, मीजोस्फेयर हो गई, थर्मोस्फेयर हो गई, एग्जोस्फेयर हो गई, ये सारी लेयर्स आपका जो है देखने को मिल जाती हैं। एक और चीज, ये जो अरोराज में आपका बता रहा था, शूटिंग स्टार्स वगैरह, वो इधर ही आकर बर्न हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को भी आपने थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन करंट। ये लाइन एज इट इज आपका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ट्रोपोस्फेयर है वहां पर जो आपका ग्रेटेस्ट थिकनेस मिलेगी, थिकनेस ज्यादा कहां पर मिलेगी, इक्वेटर पर मिलेगी। ये एज इट इज आपका एग्जाम्स में तुमको देखने को मिल जाती है, इस पॉइंट को जरूर याद रखिए। और ट्रोपोस्फेयर की आपका हाइट बेसिकली आपका जो जाती हुई दिखाई देगी 13 किलोमीटर तक। अब सोचो कि हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की आपका ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपका जो देखोगे तुम वो 8 किलोमीटर तक है, 8009 मान लो, कैसे सर, 8850 के करीब है अभी ये, है ना। तो अगर ये इतना मीटर है तो बेसिकली 9 किलोमीटर तक मान लो, तो अब उसके ऊपर भी आपका मतलब क्या है, हमारी जो ट्रोपोस्फेयर है वो देखने को मिल रही है। अब स्ट्रक्चर के बाद बात कर लें तो दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ऑल द चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर। और वो 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर जब क्या होगा, घटेगा हर 165 मीटर ऊपर जाने पर। ये सारी बातें आपका मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूं। और ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज मतलब यहाँ पर आपका बेसिकली टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम, क्योंकि जैसे जैसे तुम ट्रोपोपॉज वाले इलाके में जाओगे ना, वहां पर उससे ऊपर तुम्हें जेट स्ट्रीम चलती हुई दिखाई देंगी, ये विंड्स होती हैं, हाई फास्टेस्ट मूविंग विंड्स अगर कोई है तो जेट स्ट्रीम आपका दिखाई देंगी, ये वहीं पर चलती हुई दिखाई देंगी। द टेम्परेचर इज हियर नियरली कांस्टेंट एंड हेंस इट इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर आपका लगातार कांस्टेंट मिलेगा, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, ट्रोपोपॉज के नाम से आपका जान देते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज एंड एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। और ओजोन लेयर यहीं पर मिलती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती हुई तुमको दिखाई देगी। ऐसे ही मीजोस्फेयर के बारे में बात कर दी है उसने कि 80 किलोमीटर तक जाती है, टेम्परेचर आपका सबसे कम मिलेगा, इवन -100 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है, जैसे ये ट्रोपोस्फेयर था,
इसके ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो 1 से 2 किलोमीटर का इलाका था इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज मैं बना के भी दिखा देता हूँ एक बार, जो लास्ट आपका बनाना है। जैसे अगर ये ट्रोपोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर आ गया। तो ट्रोपोस्फेयर के 1 से 2 किलोमीटर वाला इलाका ये कौन सा है, ये ट्रोपोपॉज है, ठीक है, ये ट्रोपोपॉज है। फिर इसके ऊपर आपका कौन सा आ गया, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ये कौन सा आ गया, स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर के आपका ऊपर जाओगे तो ये 1 से 2 किलोमीटर क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर जाओगे तो तुम्हें आपका मीजोस्फेयर देखने को मिलेगा। मीजोस्फेयर आपका जब बेसिकली आपका देखोगे तो मीजोस्फेयर के और ऊपर जाओगे तो 1 से 2 किलोमीटर मीजोपॉज देखने को मिलेगा। मीजोपॉज आपका देखोगे, इसके ऊपर फिर आपका क्या है, फिर इसके बाद थर्मोस्फेयर आपका आ जाएगा। थर्मोस्फेयर जब आपका देखोगे तो थर्मोस्फेयर के अलावा थर्मोपॉज आपका और ऊपर जाओगे तो पॉज आ जाएगा। फिर उसके अलावा आपका बाहर जाओगे तो एग्जॉस्फेयर आ जाएगा। यही सारी बातें आपका बता रखी हैं। जैसे इसमें आपका बता रखा था कि 0 से 13 किलोमीटर तक, 13 से फिर 50 किलोमीटर तक, फिर 50 से 80 किलोमीटर तक आपका जो है बेसिकली एक्सटेंड करती है। ये ऐसे ऐसे कर कर आपका बढ़ती जाएगी। तो यही बातें आपका कहाँ पर बता रखी हैं, यहाँ पर आपका सारी बातें उन्होंने बता रखी हैं, ठीक है। ऑल्दो ऑल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मस्ट बी एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफर्स आर कंसर्न्ड विद द फर्स्ट 2 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वैसे तो सारी काम की है, बट जो हमारे जोग्राफर्स हैं वो किस किस लेयर्स को आपका लेकर थोड़ी सी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो एक तो है वो बेसिकली आपका ट्रोपोस्फेयर और एक है आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर। इनमें अगर सब कुछ सही चल रहा है तो बाकी लेयर्स तो आपका सही चलती ही रहेंगी अपने हिसाब। ये अगर सारी बातें आपका काम की आ गई हैं तो अब इसी से आपका 2-4 चीजें समझते हैं। द मेन एलिमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर विच आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। तो वो 2 चीजें होती हैं, एक तो आपका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके अलावा प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा विंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन। तो अगर मैं इन सबको आपका समराइज कर दूं तो मैं ये कह देता हूं कि जो हमारी लाइफ को इंपैक्ट करते हैं वो एक्चुअली में वेदर और क्लाइमेट आपका बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हुए दिखाई देंगे। यही आपको ये करना है, यही आपको याद रखना है बेसिकली, है ना। तो यहां पर आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, यहां पर ये चैप्टर आपका होता है समाप्त। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, बहुत छोटू सा चैप्टर है, तो इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आए हो तो आपका बाकी सारी चीजें भी देख लो, जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज आपका पहले वाली वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि एक सिमेट्री बनती हुई जा रही है उस चीज में, है ना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और आपका देखते रहो ज्योग्राफी वाला शो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, 2025 ऑन आवर्स ईयर्स, हमारा सबका आपका बेसिकली वो साल होना होगा। आपकी मेहनत आपका रंग लेकर आने वाली है एंड यू आर गोइंग टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट। सब अच्छा होगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।